हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ की। ये जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ मेजर फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक जो दबाव है यानी कि प्रेशर है वो गहराई के साथ, किसके साथ, गहराई यानी कि डेप्थ के साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो कि हमको कहाँ, जो डेप्थ है वो हम कहाँ से नापते हैं, सतह से नापते हैं, वाटर की फ्री सरफेस से। जैसे ये वाटर की फ्री सरफेस है ना, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसके नीचे पानी होगा, और हमें किसी भी जगह पर अगर प्रेशर को देखना है P, ठीक है, तो वहां से फ्री सरफेस से हम उसकी हाइट देखते हैं कि H जो है यानी कि जो डेप्थ है वो हमारी कितनी है। तो इस जगह पर जो है हमारा प्रेशर पता चल जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेप्थ होती है वो हमारी प्रेशर के साथ, कैसे, प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा, हमारा हाइट बढ़ेगी, तो हमारा जो है प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। क्लियर। तो और देखिए, एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर in a vertical direction is directly proportional to the specific weight। यानी कि इसमें प्रेशर में जो वेरिएशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम उसको देखें तो स्पेसिफिक वेट के साथ भी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले, और इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि और यह ऊर्ध्वाधर दिशा में दबाव की भिन्नता होता है और विशिष्ट वजन के लिए अनुपातिक होता है। किस तरीके से, देखिए स्पेसिफिक वेट के प्रोपोर्शनल होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाटर का कंटेनर है कोई, क्लियर, जैसे कि मान लीजिए ये वाटर का कंटेनर है कोई, इसमें हमारा पानी भर रहा है, क्लियर। एक पॉइंट हम मानते हैं A और एक पॉइंट हम मानते हैं जो है B। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर किस पे ज़्यादा होगा, इस B वाले पर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है, मैंने बताया प्रेशर हाइट के साथ वेरी करता है, यानी कि जिसकी हाइट ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा। तो B पॉइंट पर प्रेशर जो है हमारा ज़्यादा होगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए, अगर हम फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करें तो देखिए इस जगह पर जो है हमारा स्पेसिफिक वेट जो है बहुत कम है। इस जगह पर स्पेसिफिक वेट जो है वो बहुत कम है, बट इसके कंपेयर में देखा जाए तो बी वाले का जो स्पेसिफिक वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। बी वाले का स्पेसिफिक वेट जो है वो ज़्यादा है। तो देखिए जो प्रेशर होता है वो स्पेसिफिक वेट के साथ भी, डब्ल्यू स्मॉल, स्पेसिफिक वेट को क्या कहते हैं, डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी, यही तो कहते हैं। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो स्पेसिफिक वेट के साथ भी हमारा वेरी करता है। क्लियर, यानी कि स्पेसिफिक वेट अगर बढ़ जाएगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारा ये तो हो गई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक है, कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो होता है हमारा क्या होता है। अब देखिए, अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए वाटर की फ्री सरफेस है, ये जो है वाटर की फ्री सरफेस है, और मान लीजिए हमें किसी इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है P, हमें ये प्रेशर पता करना है P। तो हम किस तरीके से पता चलेंगे, इस जो सरफेस है वहाँ से H हाइट, जितनी ये हाइट है जिस जगह पे हमें प्रेशर नापना है वहाँ तक की हाइट को देखते हैं H। ये हाइट पता चल गई तो हमें प्रेशर भी जो है पता चल जाता है। किस तरीके से, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो टुकड़ा है इस जगह पर इस छोटे से टुकड़े को काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने क्या किया कि इसका छोटा सा टुकड़ा ये काटा, ठीक है, जो कि फ्री सरफेस से है हमारा, ये हमारी फ्री सरफेस है, और ये पानी का अंदर छोटा सा हमने टुकड़ा काट लिया। इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, DA है। इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, DA है। क्लियर। और इसकी जो हाइट है वो क्या है, DH है। वो क्या है, DH है। किसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो DH है, पानी के टुकड़े की, ना कि फ्री सरफेस से। क्लियर। अब देखिए ये जो ऊपर का सरफेस है इसका एरिया तो क्या है हमारा, DA है। इसका जो एरिया है वो क्या है, DA है। तो सिंपल सी बात है,
इस पर जो फोर्स लगेगा, पानी के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा क्या होगा, तो देखते हैं। तो देखिए फोर्स लगेगा हमेशा वर्टिकल। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेशर जो होता है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। ध्यान रखिए, प्रेशर जो है किसी भी फ्री सरफेस के हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर। अब ये जो है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये प्रेशर कितना होगा, तो देखते हैं कि हमने देखा कि प्रेशर जो है यहाँ पे हमारा P है, हमें प्रेशर P मानते हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर फोर्स आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, F अपॉन A। P बराबर क्या होता है, F अपॉन A। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा P इंटू A। F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू A। तो आप यहाँ से प्रेशर फोर्स निकाल सकते हैं कि जो हमारा जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा हमारा P इंटू डी ए, P इंटू डी ए। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेशर फोर्स। अब देखिए ये तो हो गया ऊपर से। अब इसके जो नीचे है यहाँ पे भी तो पानी है हमारा, ये जो सरफेस है इस जगह पे भी तो पानी है हमारा, ठीक है। तो इस जो नीचे की सरफेस है, ये वाली नीचे की सरफेस, इस पे भी एक प्रेशर फोर्स काम करेगा। अब देखिए ये कैसा करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो करेगा हमारा। मैंने अब आप सोचेंगे कि इन सरफेस पे क्यों नहीं कर रहा प्रेशर फोर्स काम, ऊपर की और नीचे की पे ही क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रेशर जो होता है, आगे की एक स्लाइड है उसमें बताऊंगा कि प्रेशर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करता है। देखिए ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर आए, ये तब वेरी करेगा। अगर हम इधर या फिर इधर डायरेक्शन में जाए तो बताइए हाइट क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही चेंज। जब हाइट ही चेंज नहीं हो रही तो प्रेशर थोड़े ना चेंज कर जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उनमें प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम इस वाले सरफेस पे नापेंगे प्रेशर कितना होगा। तो देखिए इस वाले सरफेस पर प्रेशर कितना होगा, नीचे से देखते हैं। और प्रेशर काम कैसा करेगा, हमेशा कंप्रेसिबल नेचर का, इस तरीके का करता है, दबाव लगाता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा हमारा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए P तो प्रेशर लग ही रहा था, इंटू डी पी इंटू डी पी इंटू डी ए इंटू डी ए, ये जो है हमारा प्रेशर जो है वेरी कर गया। अब आप सोचेंगे कि ये जो डीपी है, ये डीपी क्या है। तो देखिए डीपी जो है इस ब्लॉक के कारण यानी कि जितनी भी हमारा इस ब्लॉक के कारण जितना प्रेशर हमारा बदला है, इसके कारण जितना हमारा प्रेशर बदला है वही है हमारा क्या, डीपी, यानी कि चेंज इन प्रेशर। ये क्या है, एक हमने पानी का टुकड़ा ही तो काटा है, यहाँ पे एक टुकड़ा काटा है हमने, है ना। तो इसके द्वारा, सिर्फ इस टुकड़े के द्वारा जो प्रेशर में चेंज आएगा वो कितना आएगा, डीपी इंटू डी ए आएगा, है ना। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, डीपी इंटू डी ए आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रेशर, नीचे से और ऊपर से हमने देख लिया। और क्या काम करेगा, और आपको पता है कि प्रेशर में इसका जो वेट है, इस जो ब्लॉक हमने लिया है इसका वेट भी काम करेगा। वेट क्या होगा, W, और ये W होगा कितना, तो देखिए ये जो W होगा ये बराबर होगा किसके, आपको पता है W बराबर क्या होता है, कैपिटल W बट्टे B स्मॉल, ये हमारा क्या स्पेसिफिक वेट है, ध्यान रखिए ये क्या था, स्पेसिफिक वेट है। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो भाई निकालना है कैपिटल W। तो कैपिटल W ही तो भार है हमारा, है ना। तो भार क्या होगा, स्मॉल W, और स्मॉल W को हम क्या लिखते थे, रो इंटू जी। और वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या है, पहले इसका एरिया इंटू हाइट, यानी कि डी ए इंटू डी एच, ये क्या हो जाएगा हमारा भार हो जाएगा, जो कि पानी के इस टुकड़े का है। क्लियर। तो हमें तीनों चीज पता चल गई, ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है, नीचे से कितना लगा रहा है, और इसका भार हमारा कितना है। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई। तो चलिए अब सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में कोई भी हमारा फोर्सेस नहीं है, और होता तो हम उसको क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। क्लियर। तो देखिए सिग्मा एक्स बराबर जीरो करने पे हमारा क्या आएगा, देखिए सिग्मा एक्स बराबर जब जीरो करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एक्स बराबर जब जीरो करेंगे तो क्या क्या आएगा,
आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले आएगा हमारा P इंटू डी ए, जो कि ऊपर से लग रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं P इंटू डी ए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या लगेगा, दूसरा आपको पता है नीचे की ओर और कौन सा लग रहा है, एक तो ये लग रहा है हमारा P इंटू डी ए, और कौन सा लग रहा है, एक W नीचे की ओर लग रहा है, एक जो W है वो नीचे की ओर लग रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है W जो है नीचे की ओर लग रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनको प्लस करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं उनको माइनस करते हैं। तो देखिए W क्या हो जाएगा हमारा, रो जी डी ए इंटू डी एच, क्या हो जाएगा, रो जी डी ए इंटू डी एच, ठीक है। और माइनस के, और क्या लिखेंगे, P प्लस डी पी इंटू डी ए, क्यों, क्योंकि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो माइनस के P प्लस डी पी इंटू डी ए बराबर क्या कर देंगे, 0, बराबर 0। अब इसको जो है हम खोल लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, P इंटू डी ए आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है, रो जी डी ए, यहाँ पे लिख देते हैं रो जी डी ए इंटू डी एच माइनस, अब इसको जो है ओपन करते हैं, इसको ओपन करने पर क्या आएगा, P इंटू डी ए माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डी पी इंटू डी पी इंटू डी ए बराबर 0। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए पी डी ए से पी डी ए कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, रो जी डी ए इंटू डी एच बराबर, इसको इधर ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी पी इंटू डी ए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए डी ए से डी ए कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास सिंपल सा बचा कि डी पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो जी डी एच। ये जो डी पी निकला है ये किसका निकला है, ये जो डी पी है हमारा निकला है इस छोटे से ब्लॉक का, ये किसका निकला है, इस ब्लॉक का निकला है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर हमें पूरे वाटर का निकालना हो, इस पूरे वाटर में निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पूरे वॉल्यूम का निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ से, h तक, dh तक नहीं, अब पूरा h तक करेंगे। तो देखिए dp लिख दिया, ठीक है, dp बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू h इंटू रो जी डी एच, यही तो हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा हमारा, टोटल p जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, रो जी बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज, डेंसिटी और ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और डी एच कितना हो जाएगा, डी एच हो जाएगा 0 टू एच। तो यहाँ पे हम जो लिख सकते हैं कि P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा रो जी एच माइनस 0, क्यों, क्योंकि डी एच की जगह क्या लिखेंगे, h माइनस 0। तो आपको पता है h माइनस 0 को हम माइनस 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या बचता है, हमारे पास जो बचता है रो P बराबर रो जी इंटू एच। तो ये होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल w इंटू एच। तो P बराबर स्मॉल w इंटू एच। और मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो होता है, मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि प्रेशर जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट के साथ भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमारा हाइट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो आप यहाँ से इसके डेरिवेशन को जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन हमारा होता है। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमारा जो है क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, वो 3 केसेस हम देखते हैं। कि अगर हम बात करें व्हेन वी मूव वर्टिकली डाउन इन द फ्लूइड, इन अ फ्लूइड,
अगर हम किसी भी फ्लूइड में वर्टिकली डाउनवर्ड जाएं, यानी कि कोई हमारा फ्लूइड है, अगर हम उस फ्लूइड में नीचे की ओर जाएं तो हमारा बताइए प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया P बराबर रो जी एच। तो प्रेशर जो है हाइट के बढ़ने के साथ, हाइट का नीचे, ठीक है, नीचे डेप्थ के बढ़ने के साथ हमारा जो है प्रेशर बढ़ता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे P बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस रो जी एच, प्लस रो जी एच। यानी कि प्रेशर बढ़ने से डेप्थ जो होती है, मतलब डेप्थ बढ़ने से प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ने लगता है। क्लियर। और अगर हम बात कर दें कि अगर हम वर्टिकली अप जाएं, वर्टिकली अप जाएं यानी कि ऊपर की ओर जाएं, ऊपर की ओर जाएं तो हमारा क्या होगा, तो आपको बताया कि जो प्रेशर होगा वो घटता जाएगा, प्रेशर जो है घटता जाएगा, यानी कि माइनस के रो जी एच, माइनस के रो जी एच। क्लियर। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर हम वाटर में हॉरिजॉन्टली मूव करें, यानी कि अगर ये कोई टैंक है उसमें पानी है और हम जो है हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जाएं तो हमारा जो है फ्लूइड का प्रेशर जो है किस तरीके से चेंज होगा, हमारा फ्लूइड का जो प्रेशर है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्री सरफेस है वहाँ से जो हाइट है, अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो जो एच है वो चेंज नहीं होती, एच जो है चेंज नहीं होती, यानी कि एच जो है सेम रहती है, एच जो है सेम रहती है। तो इस तरीके से हम देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, इसको जूम करके दिखा देता हूं कि देखिए अगर हम ये अलग अलग शेप के जो टैंक्स बने हुए हैं, अगर हम इस जगह पर प्रेशर देखें, इस वाले में यहाँ पे प्रेशर देखें, इस वाले में हम यहाँ पे प्रेशर देखें, है ना, और इस वाले में अगर हम यहाँ प्रेशर देखें और इस वाले में यहाँ देखें, तो आप समझ सकते हैं कि फ्री सरफेस से ये जो फ्री सरफेस है ये सेम है, ठीक है। फ्री सरफेस से ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन में है, यानी कि इन सब के लिए जो h की वैल्यू है, इन सब के लिए जो h की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेशर जो है इन सब में जो है कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। इन सब में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्रेशर जो है हमारा चेंज नहीं होगा। प्रेशर कब चेंज होता है, जब हाइट हमारी बदले। जरूरी नहीं है कि शेप हमारा बर्तन का कैसा भी हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो जो है इस जगह पे यहाँ पे फ्लूइड तो हमारा ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे हमारा प्रेशर चेंज होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा। प्रेशर जो है बदलता है किसके साथ, हाइट के साथ। क्लियर। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब बात करते हैं, अब आप सोचेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो स्मॉल w है उसके साथ क्यों नहीं बदलता। तो आप देखते हैं कि स्मॉल w क्या होता है, स्मॉल w होता है रो इंटू जी, रो इंटू जी। तो आप यहाँ से देखते हैं कि रो क्या है, वाटर की डेंसिटी, और डेंसिटी पता है पूरे फ्लूइड में, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है, हर जगह पानी जो है रो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा। और जी भी आपको पता है, अगर हाइट सेम हो तो हमारा जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेशर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि कोई भी हमारा जो शेप है, ये जो शेप है इस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। शेप कुछ भी हो, प्रेशर जब भी बदलेगा जब हमारा हाइट चेंज होगी। अगर हमारी हाइट जो है वर्टिकल हाइट सेम है ना, और हमारा प्रेशर, अगर हमारी वर्टिकल हाइट सेम है तो हमारा प्रेशर भी जो है वो कैसा होगा, सेम होगा। प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है वो क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।